हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर की जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे रिपीटेडली हर ईयर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। हम आपके लिए लगातार वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा भूगोल। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल के जनक के रूप में आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रेबो, टालमी, हैकेल एंड रेडजल। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेडजल। अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन से रीटर ने कहा है, कुमारी सैंपल ने कहा है, रेडजल ने कहा है, ट्रेलर ने कहा है। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुमारी सैंपल ने कहा था। सैंपल नहीं, ये पापे छोटा ऊ का मंत्रा, सैंपल इनका बेसिकली नाम था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख सकते हो जहाँ पे आपके सामने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये रहा। ये डायरेक्टली पेज क्लियर हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं सैंपल, सेकंड है आपका रेडजल, थर्ड है आपका बर्ट्रैंड रसल एंड फोर्थ है आपके पास हंटिंगटन। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ का सी, बर्ट्रैंड रसेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों को, यानी कि मानवीय और प्राकृतिक घटक दोनों को इंपॉर्टेंट माना जाता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? आपके ऑप्शन है ब्लास, हम्बोल्ट, रेडजल, टेलर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, टेलर संबंधित है नौ निश्चयवाद से। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये इस तरह से क्यों आ रहा है? अगर हमने पीडीएफ बनाया हुआ है तो इसको एज ए पीडीएफ बेटर तरीके से आना चाहिए। देखते हैं ये पूरा एज ए पेज क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है। आई डोंट नो, लेट्स सी। सेवंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? आपके ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ या भाईचारा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवंथ नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक है हमारी तकनीकी। अगला क्वेश्चन है आपका 8th नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित है? आपके ऑप्शन है परिवहन, सेकंड ऑप्शन है आपका कृषि, थर्ड ऑप्शन है आपका गृह निर्माण, फोर्थ है आपका वस्त्र उद्योग। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 8th नंबर का ऑप्शन नंबर डी, वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है? आपके ऑप्शन हैं समकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, एंड लास्ट है आपका प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इन चारों में आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 9th का? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं ये थोड़ा ऊपर जाता है क्या। ओके, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इनमें से भौगोलिक सूचना का स्रोत क्या नहीं है? यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या प्राचीन महाकाव्य। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन महाकाव्य। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव की बुद्धिमत्ता,
प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव या मानवीय भाईचारा। तो इन चारों में 11वें नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानवीय भाईचारा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन। ये फिर से इस तरह से क्यों हो रहा है यार, 12 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर, फिर हम इसको थोड़ा सा ऊपर तो ले सकते हैं आई थिंक, ऊपर लेते ही दूसरा ही रूप ले लेता है। 12वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपके ऑप्शन से क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। तो इन चारों में से 12 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन, किया कह रहा है आपसे कि मत्स्यन, आखेट तथा भोजन संग्रह की क्रिया की जाती है। आपके ऑप्शन है मलेशिया के सेमांग लोगों द्वारा, पूर्वी अफ्रीका के मसाई लोगों द्वारा, अरब के बद्दू लोगों द्वारा या मध्य एशिया के किर्गिज लोगों के द्वारा। तो इन चारों में से 13 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मलेशिया के सेमांग लोगों द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मंगोलार्ड प्रजाति का विशिष्ट लक्षण है। मंगोलार्ड प्रजाति का विशिष्ट लक्षण क्या है। आपके ऑप्शन है नेत्र का तिरछापन, दीर्घकालिक स्वरूप, चॉकलेटी त्वचा या लच्छेदार बाल। तो इन चारों में से 14 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेत्र का तिरछापन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि अमेजन बेसिन में रेड इंडियन संग्रह करते हैं। आपके ऑप्शन है ताड़ का तेल, बलाटा का तेल या टोकुला का या रबड़ का, किस चीज़ का संग्रह करते हैं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रबड़ का संग्रह करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या का अधिकतम भाग है क्या। ऑस्ट्रायड, निग्रायड, मंगोलायड या काकेशियन। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगोलायड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर क्वेश्चन का 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अरब के बद्दुओं का आवास कहलाता था क्या। खाईमास, बंदिश, मोर्श या क्राल। तो इन चारों में से 17 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाता था खाईमास। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अल्पाइन प्रजाति के लोग निवास करते हैं। अल्पाइन प्रजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं। उत्तर पश्चिम यूरोप में, उत्तर पूर्वी यूरोप में, दक्षिण पश्चिमी यूरोप में या मध्य यूरोप में। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य यूरोप में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं। 19 नंबर का कह रहा है चतुर्थ विश्व की संज्ञा किसको दिए गए हैं। बिस्त के समस्त मूल निवासियों को, या कांगो बेसिन के पिछड़े वर्ग के लोगों को, या अमेजन बेसिन के पिछड़े लोगों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्व के समस्त मूल निवासियों को चतुर्थ वर्ग विश्व का श्रेणी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे किंकियू कहाँ की प्रजाति है। आपके ऑप्शन हैं केनिया की, युगांडा की, तंजानिया की या रवांडा की। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केनिया की प्रजाति है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नाइजीरिया के मूल निवासी कहलाते हैं। नाइजीरिया के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है। हाउसा कहा जाता है, मल्ला कहा जाता है, गाउचो कहा जाता है, आमेटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए, हाउसा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि सुमेल करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक सूची में आर्किटेक्ट जातियाँ दिख रही हैं और सेकंड में उनका आवास क्षेत्र दिख रहा है। जैसे बुशमैन हो गया, बोरा हो गया, पिग्मी हो गया, एक्सकिमो हो गया या ग्रीनलैंड हो गया, कांगो बेसिन हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, कालाहारी हो गया। तो इनमें से कहाँ से ये रहते हैं। तो इसमें जो आपका अगर हम इनका मिलान की बात करें 22 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो इनका मिलान हो जाएगा आपका, जैसे कि जो बुशमैन जाति है, बुशमैन प्रजाति है, ये रहती है बेसिकली कालाहारी में। ओके, जो आपका बोरो जनजाति है ये रहती है अमेज़न के बेसिन में। जो आपका पिग्मी है ये रहती है कांगो बेसिन में, और जो एस्किमो है वो ग्रीनलैंड में रहती है। तो इस तरह से कौन सा मैच हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना फेंक रखे खट्टा करके पीते हैं। आपके ऑप्शन है मसाई, किर्गिज, बद्दू, संकाई।
तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी किर्गिज। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन कि एस्किमो ग्रीन ऋतु में जिस टेंट में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं, इजबा कहते हैं, ट्यूपिक्स कहते हैं, क्रॉल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इन चारों में 24 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्यूपिक्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लैबान है, लैबान क्या है? मसाई लोगों के नगर, या मसाई लोगों के धार्मिक नेता, या फिर मसाई लोगों की एक उपजाति है, या मसाई लोगों का पछुआड़ा है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मसाई लोगों का धार्मिक नेता। तो ये दोस्त हमने आज इस वीडियो में 25 तक कवर कर लिया। आगे अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो वो हम कवर करने वाले हैं अगले वीडियो में, उनकी वीडियो लंबी हो रही है। तो आई होप हम 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करके नेक्स्ट वीडियो में हम 25 के आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं वो कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।